गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। नट्टू काका, नट्टू काका, हाँ, किसी का फोन बज रहा है। सो जा। फोन नहीं, तेरे कान बज रहे हैं। नहीं नट्टू काका, मेरे कान नहीं बज रहे हैं, फोन बज रहा है। सुनिए। यू आर राइट बागा, तेरे कान नहीं, फोन बज रहा है। हाँ। ओह सॉरी नट्टू काका, मेरा ही मोबाइल बज रहा है। ओके, एंजॉय। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है मेरी चिड़िया रानी? हाँ नहीं आ रही है, क्योंकि घोंसले पे ताला लगा है और चाबी खो गई है। किसको फोन लगाया इन्होंने? सेठ जी आप? हाँ मैं। ये घोंसले पे ताला, ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? नट्टू काका कहाँ है? यही है, वो कहाँ जाएंगे? हाँ तो दे उनका फोन दे। जी नट्टू काका, नट्टू काका, सेठ जी का फोन। पुट ऑन स्पीकर। बोलिए सेठ जी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट फोन, व्हाट हैपन? मतलब? इतनी रात गई, फोन क्या हुआ? अरे नट्टू काका बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चाबी खो गई है। अरे तो इसमें टेंशन क्यों ले रहे सेठ जी? हमारे पास दूसरी चाबी है ना। मुझे पता है आप लोगों के पास दूसरी चाबी है, लेकिन मैं दुकान की चाबी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो घर की चाबी की बात कर रहा हूँ। घर की चाबी खो गई है और हम सब यहाँ बाहर फंसे हुए हैं। ओ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग किसी चाबी वाले को जानते हैं? हाँ, गंगाराम चाबी वाला है ना। शाबाश, तो वो गंगाराम को जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट से सोसाइटी में लेके आ जाइए। अभी? लेकिन अभी तो वो सो रहा होगा। अरे भाई मुझे पता है वो सो रहा होगा, तो उसको जगाओ, उठाओ और कैसे भी करके उसको यहाँ लेके आओ। वो ना माने तो उसको भाई पापा करके लेके आओ, बोलना 5-25 ज्यादा दे देंगे। ओके ओके सेठ जी। सेठ जी, आपके यहाँ ताला कौन सा है? सिल्वर कलर का। नहीं नहीं, मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूँ। लैच लॉक है या ऊपर से लगाने वाला ताला है? क्यों, वो तुझे जान के क्या करना है? नहीं, वो चाबी वाले को बताना पड़ेगा ना सेठ जी, उस हिसाब से वो अपना सारा सामान लेकर आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो ऊपर से वो अलग से वो ताला मारा है सिल्वर कलर का। कलर से चाबी वाले को कोई मतलब नहीं होता सेठ जी। अरे ठीक है भाई, तो उसको मत बताना, लेकिन तू सुनना भाई, तुझे सुनने में क्या प्रॉब्लम है? ताला सिल्वर कलर का है, मैं बोलूंगा। चिल 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 सेठ जी, हम जितनी जल्दी हो सके गंगाराम चाबी वाले को लेके सोसाइटी पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, जाइए जल्दी। क्या हुआ? वो किसी गंगाराम चाबी वाले को जानते हैं, उसको लेके जितनी जल्दी हो सके वो सोसाइटी पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। मेरे को नहीं लगता कि यह टाइम पे कोई भी चाबी वाला आने के लिए तैयार होगा। ये देखो ठुमका। जेठालाल, ठुमका नहीं, कुंठा कुंठा। हाँ वही, वो फिर से निकाला कुंठा। अय्यर भाई, बात तो सही है। हा? क्या सही है? क्या सही बात है? अरे मैंने क्या कुंडा निकाला है? अरे अय्यर भाई, आप नाराज मत होइए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात सही है। इतनी रात को चाबी वाले का आना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है। मैं क्या कहता हूँ, एक मिनट जेठू। अरे भाई, जब तक चाबी वाला आता है तब तक हम हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? हम किसी और तरकीब से ताला खोलने की कोशिश करते हैं। अभी और क्या तरकीब है? ये देखो कांता। जेठालाल, कांता नहीं, कुंठा कुंठा। हाँ वही, वो बार बार निकल रहे। अरे अय्यर भाई, आप क्या कर? जेठालाल छोड़ो ना इसको। पोपटाल, तुम बोल रहे थे कुछ तरकीब, कोई तरकीब है तुम्हारे पास ताला खोलने की? बताइए। लेडीज हेयरपिन से ताला खोलने की कोशिश करे तो?
और पोपटलाल लेडीज क्यों ताला खोलने की कोशिश करेगी? हम इतने जेंट्स हैं, हम कोशिश करेंगे ना ताला खोलने की। सही बात है। अरे भाई मेरा मतलब है लेडीज की हेयर पिन से जेंट्स ताला खोलेगा। पोपटलाल से की बोलो ना, की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। मेहता साहब की गल कर रहे हो भाई? नहीं कुछ नहीं, सॉरी, बस वो तरकीब पूछ रहा हूँ। हाँ तरकीब बताओ ना पोपटलाल। वो फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि लेडीज की हेयर पिन को ताले के अंदर डालकर फिर ऐसे 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 करते हैं और फिर कुड़क करके आवाज आती है और ताला खुल जाता है। हाँ करेक्ट करेक्ट, हमने भी बहुत फिल्मों में देखा है। हाँ बराबर है। मैंने भी कई फिल्मों में ऐसा ताला खोलते हुए देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है ना? हाँ। एक मिनट, ये लीजिए पोपट भाई। ये एक मिनट, टप्पू के पापा आप लोग ताला खोलने की कोशिश कीजिए, तब तक हम लोग सोसाइटी ऑफिस में देखकर आते हैं जरा। हाँ ठीक है हाँ। खुला खुला। एक मिनट। ओ पप्पू, अब बहुत देर लगा रहा है भाई। अरे भाई सोडी, मैं पत्रकार हूँ, चोर नहीं हूँ। ये हेयर पिन से घर का ताला खोलने की प्रैक्टिस नहीं है मुझे। हमको लगा तुमने आइडिया दिया तो शायद तुमने ताले खोले होंगे ऐसे। अरे भाई मैंने आइडिया दिया था, इसका मतलब मुझे आता है। अरे भाई पोपटलाल, तुम बहसबाजी बंद करो, कोशिश करो। वही कर रहा हूँ आती भाई, डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग। ये आइडिया ही बकवास है। अरे अंगड़ाई क्या ले रहा है भाई? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गड्डी के नीचे घुस के गड्डी की रिपेयरिंग कर रहा है। हुआ कुड़ुक। नहीं बस अभी किसी भी वक्त हो जाएगा। एखादा हाड कुडूक व्हायचं ए बाबा हळू। झटिया। हाँ बाबूजी चल तू। हाँ चलिए। हाँ, कहाँ जाना है? वो जरा चल कहाँ जाएंगे बापूजी? घर तो सबका बंद है। पापा आप रहने दीजिए, मैं और गोली दादाजी के साथ जाते हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन तू चुप रहे। चल संभाल के चल बेटा, जल्दी चल। हाँ। गोली जल्दी चल। हाँ दादाजी। अरे जल्दी चल बेटा, जल्दी चल। बच्चों यही रुको। हाँ। ऐसे खुले में जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। पोपटलाल, अरे जल्दी करो पोपटलाल, देखो बापूजी की क्या हालत हो गई है। अरे भाई ये मेरे बस में नहीं है। दादाजी टप्पू कुत्ता है, वो कुत्ता। दादाजी कुत्ता कुछ नहीं करेगा। बोल के थोड़ी करेगा बेटा। अच्छा चलो वहाँ चलते। अच्छा आइए। ओ पप्पू रहने दे, ओ तुझसे नहीं होगा। ओ पाना दे, मैं खोलता हूँ। पाना नहीं छोड़ी, पिन है पिन। ओ मेहता साहब मेरे वास्ते तो ही गाला है ना। अभी खुल जाएगा सोडी, अभी। अरे तू इतना टाइम लगाएगा तो कैसे होगा? इधर आराम से। अरे सोडी, अरे मुझे खोलने दे भाई, मैं खोल। अरे जाओ छोड़ना यार। अरे यही करिए भाई, सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं खुलेगा गाड़ी थोड़ी है भाई। अरे
शाबाश शाबाश छोड़ी शाबाश। नहीं मैं खोल के ही रहूंगा। आराम से आराम अभी पेशेंस खत्म हो गई है यार। साग बना के रखा है ने। हिम्मत मर्दान बदो खुदा खुलेगा खुलेगा। सुना आवाज आई अरे अरे एक मिनट, अरे ताला खुला कहाँ है? छोड़ी ताला तो खुला नहीं है। ओ यार, ओ मैंने कब बोला कि ताला खुल गया है? नहीं खुला, लेकिन टक ऐसी आवाज तो आई थी। और जी वो तो ताला खुल नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपने मुंह से ऐसा करके किया। नहीं मैंने सुना था, मैंने अच्छे से सुना था कि ऐसा मुंह का आवाज तो आया था, लेकिन साथ में टक ऐसा आवाज भी आया था। टक की आवाज हुई थी? हाँ जी वही होगी। वो ये पिन टूट गई ना तो उसी की आवाज हुई होगी। पिन टूट गई? हाँ जी। सत्यानाश। हाँ जी, वो आधी अंदर रह गई और बाकी आधी मेरे हाथ में आ गई। चलो भाई, ये पिन का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। चलो नीचे चलते, चलो। अच्छा पेन, क्या अच्छा आइडिया है भाई। अरे ऐसा कैसा आइडिया है भाई? तो अभी तो वही हो आधा वो उसमें घुस गया, तो अभी वो चाबी वाला आएगा तो वो अभी लफड़ा होएगा ना। पापा क्या हुआ? पिन से ताला खुल गया? अरे ताला क्या, पिन ही टूट गई। अरे देवा। अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरी पिन देती हूँ। मेरे बालों में तो बहुत सारी पिन है। नहीं पिन से ताला नहीं खुल रहा है, बहुत कोशिश की, नहीं खुल रहा है ताला। काश ये पोपटलाल पत्रकार के जगह चोर बना होता तो ताला खुल जाता। जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि विद्यार्थियों को सही समय पर सही करियर गाइडेंस मिलना कितना जरूरी होता है। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं गलत प्रोफेशन में हूँ? अरे मजाक कर रहा हूँ पोपटलाल। अरे भैया मजाक का वक्त है। अरे तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो पोपटलाल? जेठालाल ने शुरुआत की मजाक की, इसलिए मैंने बोला। वो भाई मैंने क्या शुरुआत की? अरे तुमने बोला ना अभी कि पत्रकार पोपटलाल पत्रकार की जगह चोर होता तो अच्छा होता। हाँ तो मैं मजाक नहीं कर रहा था। जेठालाल भाई, मैं तो कहता हूँ मुझे एक मौका और दीजिए, मैं ये ताला खोल दूंगा। मैंने ऐसी पिन से कई बार सूटकेस पर लगे हुए ताले खोले हैं। सूटकेस पर लगे हुए ताले? अरे वो तो पिन से भी छोटे होते हैं पोपटलाल। काय मानुस है यार। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, इंतजार करते हैं। नटू काका और बाघा भाई चाबी वाले को लेकर आते ही होंगे। अरे नटू काका का फोन है। हाँ हेलो नटू काका। सेठ जी, हम दोनों गंगाराम के घर तो आ गए, लेकिन बाद में पता चला कि अब वो यहाँ नहीं रहते। यहाँ तो ये जमुना प्रसाद रहते हैं। वो चाबी बनाता है? एक मिनट सेठ जी, आप चाबी बनाते हैं? नहीं, मैं पान बनाता हूँ। नहीं सेठ जी, ये तो पान बनाते हैं। अरे तो अभी क्या मैं ताले में कलकत्ती और बनारसी पान डाल के ताला खोलूं? सेठ जी यू आर वेरी फनी। अरे नट्टू काका हंसना बंद करो और उसको पूछो कि वो गंगाराम कहाँ रहने गया है। सेठ जी, हमने पूछा, वो कहीं चीकूवाड़ी में रहने गए हैं। हाँ तो फटाफट चिकूवाड़ी जाओ और गंगाराम को ढूंढो और कैसे भी करके उसको लेके यहाँ सोसाइटी पहुंचो। यहाँ हम सब लोग घर के बाहर फंसे हुए। नट्टू काका जल्दी करो, फटाफट लेके आओ उसको यहाँ पे। जी सेठ जी। क्या हुआ? ताला खुला? बापू जी वो पिन से ताला खुल नहीं रहा है और वो चाबी वाला मिल नहीं रहा है, वो कहीं और रहने चला गया है। उसका पिन कोड चेंज हो गया है। सॉरी। तो अब क्या करेंगे हम लोग? और क्या करेंगे? और आपका ये रोशन सिंह सोडी एक फर्स्ट क्लास आइडिया निकालता है। क्या? और सीधे जाके ताला ही तोड़ देते हैं। तोड़ दो ताला। नहीं, सोडी भाई ताला नहीं तोड़ सकते हैं।
जाएगा। शादी के वक्त माँ ने मुझे बड़े प्यार से ये ताला दिया था और कहा था कि ये ताला अपने दरवाजे पर लगाना, ये हमेशा तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। जब तक ये ताला तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारा घर सुरक्षित है। टप्पू के पापा, आप ऐसा समझिए कि वो ताला नहीं, आपका साला है। बराबर है दया भाभी जी, मम्मी जी ने अगर ताला दिया है फिर तो नहीं तोड़ सकते, पर दरवाजा तो तोड़ सकते ना, वो तो मम्मी जी ने नहीं दिया। हाँ नहीं दिया तो तोड़ दे दरवाजा तोड़ दे। क्या तोड़ दो दरवाजा है? क्या तोड़ दो दरवाजा? और भाई सोड़ी, जोर मत लगा, थोड़ा दिमाग भी लगा। ऐसे कैसे टूट जाएगा दरवाजा? दरवाजा तोड़ना इतना आसान नहीं है। दरवाजा तोड़ देते हैं। जेठिया ये सब तेरी वजह से हुआ। अरे लेकिन कुछ नहीं। पूरी सोसाइटी में ढूंढा, फिर भी चाबी नहीं मिली। पिन से ताला नहीं खुला, चाबी बनाने वाला कहीं मिल नहीं रहा है। अरे सब लोग परेशान हो गए, थक गए, सबको नींद आ रही है। 4 लेडीज और 3 बच्चे सोसाइटी के ऑफिस में मच्छरों के साथ सोए। ये सब तेरे चाबी खोलने की वजह से हुआ है। नहीं, अब मैं कुछ नहीं जानता। अभी के अभी तू जा और कहीं से भी चाबी ढूंढ के ला बस। मेहता साहब अभी क्या करे, कहाँ ढूंढे चाबी? क्या बताऊं जेठालाल, मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह है जहाँ पे चाबी मिल सकती है। कहाँ? जेठालाल, तुम कंपाउंड से सीधा बस में बैठे थे, तो हो ना हो चाबी बस में ही गिरी है। मेरे पास ट्रैवल्स वाले का नंबर है, मैं उसे फोन लगा था। लगा। फोन नहीं उठा रहा है। अरे उसको बोल थोड़ी देर के लिए तो उठा ले। खैर, अगर फोन नहीं उठा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है भिड़े। ये जितने ट्रैवल एजेंट होते हैं नॉर्मली ये अपनी बसेस अपने ऑफिसेस के आसपास खड़ी करते हैं। तो अगर तुम्हें इसका ऑफिस का पता मालूम है तो तुम लोग वहाँ चले जाओ, ये बस वही होगी, उस पर चाबी ढूंढ लेना। हाँ ठीक है। तुम लोग वहाँ जाओ मतलब आप? मैं यहाँ पीछे चाचा जी को संभालता हूँ ना। थैंक यू। ओ यारो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। मैं बापूजी का आशीर्वाद लेके आता हूँ। बापूजी, जिस बस में हम लोग सिद्धिविनायक गए थे, वो बस में हम लोग चाबी ढूंढने जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए, चाबी मिल जाए बापूजी। हाँ, टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली है ना, तो सुबह होने से पहले चाबी मिल ही जाएगी। आते। हाँ, थैंक यू मेहता साहब। कोई काम हो तो फोन कर देना वहाँ से। हाँ, बिल्कुल। मैं इधर ध्यान रखता हूँ। जेठा भाई मैं भी आऊँ? नहीं, सबको आने की जरूरत। अरे अय्यर भाई, आप भी रहना दो। इतने लोग हैं ना, बहुत हो गए, एक ही चाबी है ना। इधर मैं थोड़ा धीरे चलाना भैया। आधी जरा लक्ष्य देवा, सोनू के आगे आते जाओ। ध्यान से जरा आप भी। मिल जाएगी चाचा जी, चाबी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चाबी मिलने की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है। सोसाइटी वालों को चाबी नहीं मिल रही, नट्टू काका और बाका को चाबी वाला नहीं मिल रहा, और यहाँ पे इन तालों को खोलने की कोई युक्ति नहीं मिल रही। भाई, किया जाए तो क्या किया जाए? इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये ताले कैसे खुलेंगे, कैसे जाएंगे सोसाइटी वाले अपने अपने घरों के भीतर? क्योंकि इस वक्त आधी रात को बस को खोजना और बस में से चाबी को खोजना, ये उपाय तो जरूर हो सकता है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है जैसे घास के ढेर में से किसी सुई को खोजना। सबकी आशाओं के दीपक लगभग बुझते चले जा रहे हैं, सिवाय दया भाभी के, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सुबह के पहले चाबी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने गांठ जो बांध ली है। अब देखना यह है कि भाई चाबी के मिलने की ये गांठ खुलती है या नहीं खुलती। यहाँ घरों के ताले खुलते हैं या नहीं खुलते, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में ठहाकों के ताले हम खोलेंगे।
उस एपिसोड की चाबी के साथ जो आप मेरे साथ देखेंगे कल। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या देख रहे हो जेठालाल? देख रहा हूँ रास्ते में कहीं चाबी पड़ी हुई मिल जाए तो। अपने आप को संभालो जेठालाल। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। मिल जाएगी चाबी, मिल जाएगी। अबे रास्ते में चाबी कैसे गिर सकती है? सोसाइटी कंपाउंड से जेठालाल सीधा बस में गया था ना। हाँ मालूम है पोपटलाल, इसीलिए तो बोला मैंने कि अपने आप को संभालो। स्मार्ट। बराबर है। चाचा जी बैठ जाइए जरा। पूरी रात कोई होटल नहीं खुली रहती है। बैठ जाइए चाचा जी, आराम से आ जाएंगे वो लोग। हाँ बेटा, तू बैठ। कहता था पूरी रात कोई होटल नहीं खुली रहती है, भूख लग रही है बहुत। अरे नटू काका का फोन। रोक रोक रोक, शायद वो चाबी वाला मिल गया होगा। वाह वाह वाह। हाँ नटू काका मिल गया चाबी वाला। सेठ जी, गंगाराम चाबी वाला तो नहीं मिला, लेकिन उसके नाम का बोर्ड मिला है। अरे बोर्ड को क्या करना है? सेठ जी, उस बोर्ड के ऊपर उसका नंबर लिखा है। अरे तो मुझे क्यों फोन किया? उसको फोन करो। सेठ जी, हमने फोन किया लेकिन वो गया है। कहाँ गया है? गया अरे वो मैंने सुना वो गया है, लेकिन कहाँ गया है? गया है। अरे तू पागल हो गया है? क्या बोल रहा है तू? नटू काका, चील चील सेठ जी, चील। चीन? चाबी वाला चीन गया है? चीन नहीं सेठ जी, चील चील, CHILL। ठंड रखिए, गुस्सा मत कीजिए। बागा ये कह रहा है कि गंगाराम चाबी वाला गया नाम की जो जगह है, बहुत गया, वहाँ गया है। अरे बाप रे, तो अभी? डोंट वरी सेठ जी, हम किसी और चाबी वाले को ढूंढते हैं। प्लीज प्लीज जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो और उसको लेकर सोसाइटी पहुंचो, ठीक है? क्या हुआ? अरे वो चाबी वाला नहीं मिला, वो तो गया है। कहाँ गया? वो बहुत गया। अरे बाबा। चलो भाई क्या करें। अगर बस में भी चाबी नहीं मिला तो? अय्यर भाई क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं मिलेगी बस में चाबी? भाई चाबी मिलेगी, चिंता मत करो। इतने लोग ढूंढने गए, चाबी जरूर मिलेगी। नेगेटिव मत सोचो अय्यर भाई, चाबी मिल जाएगी। मैं जानता हूँ परेशान है सब रात की जगह में, लेकिन मिलेगी। बस तो इधर ही है। हाँ इधर है बस। हाँ मिल गई। बस। अरे है ड्राइवर। यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, न ड्राइवर है न क्लीनर। एक ही हो गया, और बस सामने ही खड़ी हुई है, उसके अंदर घुस जाते हैं और चाबी ढूंढ निकालते हैं। लेकिन छोटी अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो लॉक है ना। अरे देवा भी इसकी चाबी। और पिड़ो तो उसकी फिक्र ना कर। और जेठा प्रा, और गड्डियों के दरवाजे खोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी आया। वाह सारे ये तो भूल गए। ये मैकेनिक आदमी तो अपना छोटी है। अरे भाई अच्छा अपना नसीब अच्छा, बस मिल गई, अभी चाबी भी मिल ही जाएगी। हाँ आ गया छोटी, आजा। चलो एक मिनट इसका। ऐसे ही घर का दरवाजा खोल देता है। दरवाजे खोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ ये तो खुला ही है, ये वाला खुला है। चलो अच्छा।
आ गए बस के अंदर आ गए। आजा आजा। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ये इधर इधर बैठा, इधर एक मिनट, इधर मत जरा। एक टॉर्च ऑन। एक देखो देखो देखो। मिली मिली। नहीं, इधर तो नहीं है। इस तरफ तो कैसे आ सकती है? जल्दी चाबी लगो, कर चलिए। लाइट चालू करो। मिली मिली। नहीं, इधर तो नहीं है। रघुना, बस में आवाज कैसा आ रहा है? क्या मालूम। थोड़ा पीछे की तरफ देखो। नहीं, वो ब्रेक अगर मारेंगे तो चाबी आगे सरकेगी ना, पीछे तो नहीं जाएगी। आओ आगे 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 देखो। चलने तो नहीं है यार, चलने नहीं है। खोचे को कोने खोपचे में शायद जाके अटक गई हो। एक टॉर्च ऑन कर दिया। एक एक देखो देखो देखो। लगता है बस में चोर घुस गए। सीट बीट चुरा के भागने के फिराक में। चल चल जाके देखते हैं। चल। हाँ, यहाँ भी देखो सीट की। चलने तो नहीं है यार, चलने नहीं है। खोचे को कोने खोपचे में शायद जाके अटक गई हो। अरे भगवान। आवाज कैसे आई? के जल्दी मत कर। किसने बंद किया दरवाजा? क्या मालूम, इन्होंने तो लॉक कर दिया। अरे ये दरवाजों ने तो आज पूरा स्यापा कर दिया। वहाँ सोसाइटी में घर का दरवाजा अंदर जाने नहीं दे रहा है और यहाँ बस का दरवाजा बाहर जाने नहीं दे रहा है। चोर 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 होने ये कौन बोल रहा है? चोर चोर कौन बोल रहा है? पकड़ो 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 उसको, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे भाई, अरे खोलो। वो चोर। पुलिस को फोन करते हैं। अरे हम लोग चोर नहीं है। हाँ, अरे भाई हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं। अरे भाई, हमारे घर की चाबी बस में गिर गई थी तो वो ढूंढने आए थे हम लोग। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप सुबह आए थे ना, मैं सिद्धिनगर लेके गए थे, याद आया याद आया? अरे हाँ, बराबर बराबर। अरे ये तो वही लोग हैं यार। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। चल खोल रहे हैं, एक मिनट। खोलो खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। जल्दी खोल। चल भिड़ो, चल यार। मुसीबत है। गलत फहमी हो क्या हुआ साहब, चाबी मिल गई? नहीं भाई, कोई चाबी नहीं मिली अंदर से। आपको तो बस में से कोई चाबी नहीं मिली ना? हमको तो नहीं मिली। ए भाई, तूने बस साहब क्या, तेरे को कोई चाबी मिली क्या? नहीं मिली। नहीं मिली। जेठा भरा, मैंने लगता है चाबी कहीं और गिरी होगी। भाई साहब, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको इतनी रात गए तकलीफ हुई। अरे नहीं नहीं, हम सॉरी बोलते हैं। क्या हम चोर समझ के हमने शोर मचा दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, सो जाइए। आप तो सो जाइए, हमारे नसीब में तो आज पता नहीं सोना नहीं है शायद। चलो जाओ चल भी चल। बंद कर देना दरवाजा। भाई ओ यारो, अब एक बार सिद्धिविनायक मंदिर में जाके देख ले क्या? जेठालाल, संभालो अपने आप। वहाँ चाबी गिरी भी होगी तो वहाँ एक दिन में लाखों दर्शनार्थी आते हैं। पता नहीं किस किस का पैर लग के चाबी कहाँ पहुँच गई होगी। तो अब वो ओपन बस में एक बार जाके देख ले क्या? नहीं देख सकते जेठालाल, वो बस अभी डिपो में होगी और डिपो इस वक्त बंद होगा। कल सुबह ही जा सकते हैं वहाँ पे। तो अब मैं क्या कहता हूँ, इस वक्त बिना चाबी के ताला दो लोग ही खोल सकते हैं।
एक डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला जो मिल नहीं रहा है, और दूसरा चोर। ओ चलो फिर चोर को ढूंढने निकलते हैं। अरे क्या बात कर रहा है सूटी? चोर को ढूंढने निकलते हैं मतलब क्या? ओ जेठा भरा, चोर तो आधी रात को ही मिलेगा ना, वो कौन सा 9 to 5 जॉब करता है। वो देखते तो हैं, और अगर मिल गया तो पूछ लेंगे, और मदद करेगा वही। ठीक है, चलो। चाचा जी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मेरा मन कह रहा है कि चाबी मिल जाएगी, जरूर पक्का आ जाएंगे। चाचा जी आप थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जाइए ना प्लीज। मतलब थोड़ी देर। चाचा जी मैं क्या कह रहा था कि एक चोर नहीं दिख रहा है। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई चीज की बहुत जरूरत होती है ना, तभी वो मिलती ही नहीं है। मिल जाएगी जेठा भरा, मिल जाएगी। हाँ, चोर लोग भी आलसी हो गए आजकल। अरे संभालिए संभालिए, आराम से बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, नीचे ही बैठ जाइए। नो इधर बैठ जाइए। बेटा चोट तो नहीं लगी? भूख लगी है बेटा? मुझे भी लगी है। मेहता साहब को कस की भूख लगी है, उनको बोलिए ना चाबी अगर उनको मिल जाए, किसी का फोन आए तो लौटते समय अगर कुछ मिले तो कुछ खाने के लिए भी लेके आए। आप देखता हूँ मैं। हाँ साथी भाई, पहले एक बार वो अभी टेंशन में होंगे, चाबी ढूंढ रहे होंगे, तो अभी बीच में फोन करना ठीक नहीं रहेगा, है ना। चाबी मिल जाएगी तो वो लोग फोन करेंगे, तो जब वो फोन करेंगे मैं बोल दूंगा। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। रोको गड्डी रोको। ओ यारो, वो सामने देखो, वो मैनू पूरा यकीन है शायद वो चोर ही है। जाके पूछो उसे। अरे ऐसे कैसे किसी को पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप चोर है? तो उसमें क्या है, नहीं हुआ तो मना करेगा, और हुआ तो क्या बोलेगा, मैं चोर हूँ। यारो, अगर वो सच्चा चोर है तो भागने की कोशिश करेगा और वहीं हम उसे पकड़ लेंगे। तो ज्यादा सोचो मत, चलो, बड़ी मुश्किल से एक चोर मिला यार। चलो 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 चलो। भाई जी, क्या है? छोटी भाई साहब, आप बुरा मत लगा ना, लेकिन एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं? क्या? तुम चोर हो? क्या? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आप चोर हैं कि नहीं? क्यों? आप अगर चोर हैं तो हमें आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है? मैं चोर नहीं हूँ। देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है। पुलिस का कोई चक्कर नहीं है। हम लोग पुलिस वाले नहीं है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा, तुम पुलिस वाले हो? तो तुम्हारी वर्दी कहाँ है? तुम कौन हो? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, सीनियर मोस्ट क्राइम रिपोर्टर, तूफान एक्सप्रेस। मैं पुलिस वाला हूँ और चोरों के गैंग को पकड़ने के लिए मैं खुद यहाँ भेष बदल के घूम रहा हूँ। ये देखो। जय हिंद। ये बताओ, इतने रात को तुम लोग चोर को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। दरअसल इनके घर का ताला खुल नहीं रहा है, चाबी कहीं खो गई है और इस वक्त डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला मिल नहीं रहा। तो ये हमारे अब्दुल भाई, इन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम किसी चोर को ढूंढ लेते हैं तो वो शायद हमारी मदद कर दे ताला खोलने में बिना चाबी के। तो इसलिए हम चोर को ढूंढ रहे हैं। तुम लोग पागल खाने से आए हो क्या? अगर इस तरह आसानी से चोर मिलते तो मैं यहाँ भेष बदल कर नहीं घूमता। चलो जाओ यहाँ से, और सुबह चाबी वाले से ही ताला खुलवाना, चोर से नहीं। हा? और हाँ, अगर सचमुच चोर मिल जाए ना तो पुलिस वाले के हवाले करना। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। चलो वरिष्ठ है, वरिष्ठ। चल भाई चल। यारो, फोन कितने जाना है? बोलो जेठालाल। वो क्या बोलेगा पोपटलाल। चल भाई सोड़ी, सोसाइटी चल। जेठालाल, चाचा जी डांटेंगे लेकिन डांट खा लेना। हाँ जेठा भाई, अभी और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जेठा ब्रा, फिर फाइनल हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी जा रहे हैं। हाँ सोड़ी, हाँ चलो। ओ जेठा ब्रा, तुसी फिक्र ना करो, रब राखा जी। रब तो रखा, पर बापू जी चापका मारा, उसका क्या? माफ कीजिएगा, हंसी आ रही है मुझे, लेकिन हंसने वाली बात तो है। कहीं आपने देखे ऐसे नमूने जो आधी रात को चोर को ढूंढने निकले हो? लेकिन गोकुलधाम में इसी तरह के नमूने राजूवे पाए जाते हैं साहब। लेकिन हम भी क्या करें, क्या गलती है हमारी? हमारे लिए सारे रास्ते, सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब हमारे घर के दरवाजे किस तरह से खुले, कैसे जाएं हम लोग अंदर? इस वक्त दरवाजे पे ताला ही नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। अभी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम घर के भीतर कैसे जाएंगे, लेकिन दया भाभी को अभी भी विश्वास है कि चाबी मिल जाएगी, और ज्यादातर उनके विश्वास सच होते हैं। अब आप सोचिए कि कैसे होगा ये विश्वास सच, कैसे जाएंगे हम घर के भीतर, कैसे खुलेगा यह ताला, क्या चाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब उपाय क्या करने पड़ेंगे भाई? आप अपने अपने अंदाजे लगाते रहिए, और जब अंदाजे लगाते हुए आप थक जाएं तब आप ठहाके लगाइए मेरे साथ। तब जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कि आखिर ये चाबी मिलेगी या नहीं। अरे ये मेहता अंकल, अय्यर अंकल, गोली, ये सब कहाँ गए? यही सोसाइटी के गेट तक देखने गए बेटा। हे माता जी, जल्दी से चाबी मिल जाए, ऐसा कुछ करना प्लीज। अरे आगे आगे आगे, आते भाई, उठिए उठिए आगे। क्या हुआ जेठा, चाबी मिली? कहिए ना चाबी मिली। जेठालाल, बस मिली कि नहीं मिली? अरे बोल। आहो, आप तो बोलिए। हाँ मेहता साहब, बस मिली। अरे भगवान, बस तो मिल गई। बस में चाबी मिली कि नहीं मिली? हाँ।
नहीं ना, सिर्फ बस ही मिली, बस में चाबी कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा हमने, बहुत कोशिश की। अरे देवा। हाँ बापूजी, हमने एक जगह नहीं छोड़ी, एक जगह बाकी नहीं छोड़ी बापूजी, लेकिन चाबी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है, नहीं मिली बापूजी, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोगों ने कोशिश तो की ना। बहुत। अब नहीं मिली तो क्या कर सकते? अब मॉर्निंग का वेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मॉर्निंग में कोई चाबी वाला आएगा तब सबके दरवाजे खुलेंगे। आप लोग भी बहुत थक गए होंगे तो थोड़ा बैठ के आराम कर लीजिए तब तक। हाँ, सच में आज दुनिया हिल गई है, बैठना तो पड़ेगा ही। टप्पू की पापा आइए ना, पोटला पर बैठिए ना। हाँ दया, ये चाबी ढूंढने के चक्कर में पैरों की तो कड़ी हो गई है। आइए पापा, आइए बापूजी, आइए। बैठ जा। थोड़ा आराम कीजिए, बहुत थक गए। अरे बात ही मत कर जी, आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर। हाय झालो। लाइए पापा, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। नहीं बेटा, रहने दे, रहने दे। अरे पापा, उसमें क्या, लाइए लाइए। हाँ, उसको दबाने दीजिए ना पैर। थैंक यू टप्पू। सॉरी टप्पू की पापा, मेरी गलती है। मुझे आपको चाबी देनी ही नहीं चाहिए थी, मेरे पास ही रखनी चाहिए थी। अरे इसमें तेरी क्या गलती दया, तुझे थोड़ी पता था मेरे पैंट की जेब फटी हुई है। वही तो मेरी गलती है, मुझे आपकी जेब चेक करनी चाहिए थी। आपके किसी भी कपड़े की सिलाई निकल जाए तो उसको सीने की जिम्मेदारी मेरी है ना। नहीं, मन छोटा मत कर दया, होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते दया। पर टप्पू के पापा, मुझे पक्का यकीन है सुबह होने से पहले चाबी जरूर मिल जाएगी। ये देखिए, मैंने माँ के कहने पर साड़ी के पल्लू में गांठ बांधी है ना। माँ की बात कभी गलत नहीं होती। पापा ये क्या है? क्या बेटा? यहाँ पैंट में कुछ है। क्या? पता नहीं, एक मिनट देखता हूँ। पापा, ये तो चाबी है। चाबी? अरे मिल गई! अरे मिल गई! अरे मिल गई बापूजी! चाबी मिल गई! चाबी मिल गई! चाबी मिल गई! चाबी मिल गई! चाबी कितना परेशान करवाया तूने! मिल गई दया, ये चाबी मिल गई। बेटूस, मिल गई चाचा जी, आप सबके घर खुल जाएंगे। पोपट, चाबी मिल गई। चाचा जी मुबारक हो, मिल गई चाबी। छोड़ी, चाबी मिल गई। चाचा जी, चाबी मिल गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, घोड़े पूछ डाले। अरे भाई, इतनी खुशी तो किसी दिवालिया देश को वर्ल्ड बैंक की चाबी मिल जाए ना तो भी नहीं होती जितनी अभी हो रही है। थैंक यू दया, थैंक यू दया, चाबी मिल गई, तेरी वजह से चाबी मिल है दया। हाँ, अब पता चला मैंने सबको अपनी अपनी पत्नी को थैंक यू कहने के लिए क्यों कहा था। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी। जी जी बाबूजी, थैंक यू दया, थैंक यू। और माँ को भी मेरी तरफ से थैंक यू कहना, माता जी, थैंक यू।
टप्पू के पापा थैंक यू आप टप्पू को कहिए, इसकी वजह से तो आपको चाबी मिली है। शाबाश टप्पू। थैंक यू टप्पू दिकरा, थैंक यू। वेलकम पापा। और आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। अरे आप सबने भी चाबी ढूंढने में बहुत मदद की। कैसी बात कर रहे हो जेठालाल? और आप सबको सॉरी भी। क्यों? मेरी वजह से आप सबको रात भर बहुत परेशान होना पड़ा, इसलिए दिल से माफी मांगता हूँ। सॉरी। ओए जेठा भरा यार, तो सिर्फ एक माल कर दो। अरे जेठा भाई माफी वगैरह काय त्यात? सच तो ये है कि अपनों के साथ परेशानी लगती ही नहीं है, हो कि नहीं हो? अरे बिल्कुल सही कहा माधवी भाभी, परेशानी कैसी, ये तो और कमाल हो गया भाई। भिड़े ने सरप्राइज देके दिन तो हमारा यादगार बना ही दिया था, और इस अनुभव ने हमारी रात को भी यादगार बना दिया। हाँ खरे। बराबर। और मुझे तो खुली हवा में बहुत अच्छी नींद आई। मैं तो सोच रहा हूँ कि कल से मैं यहाँ कंपाउंड में ही सोऊंगा, बाहर खुले आकाश के नीचे। देखा जेठिया देखा, ये है हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की खूबी है। हम हर मुश्किल में आनंद लेने का कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेते हैं। ये तो है। चाबी मिल गई। मिल गई चाबी? हाँ। अरे जेठा भाई चाबी मिली कहाँ से? कहाँ थी चाबी? हाँ, चाबी कहाँ से मिली, कहाँ से? अरे हाँ, खुशी के अतिरेक में जेठालाल हम ये पूछना तो भूल गए कि चाबी मिली कैसे और मिली कहाँ? अरे मेहता साहब, ये चाबी इधर पैंट में अटक गई थी। और क्या हुआ होगा, वो जेब फटे हुई है ना, तो मुझे लगता है कि वो चाबी सरक के इधर, ये देखिए इधर भी थोड़ी सी सिलाई निकल गई है। तो वो चाबी उसमें अटक गई। ओ इतने सी चाबी इधर घ्या, याला म्हणतात खाकेत कळसा आणि गावाला वळसा। ओ गावाला नहीं, गोरे गावाला वळसा। नटखट चाबी, हम उसको ढूंढने पूरे मुंबई में घूम रहे थे, वो भी हमारे साथ साथ घूम रही थी पैंट में छुप के। मजा ले रही थी। नसीब की बात है, मिलना होता है तो मिल ही जाता है। हाँ लेकिन परेशानी बहुत हो गई। भाई ये तो गजब हो गया। इस तरह से चाबी खोने का ये शायद दुनिया में पहला किस्सा है। हाँ शायद क्या पहला ही है। इस पर मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। छापो। अगो भाई। भाई जेठालाल, एक फोटो मिल सकती है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। दया, वो घर पे मेरे वो पासपोर्ट साइज फोटो बहुत पड़े हैं, वो बीच में खिंचाए थे ना, 20 आते हैं ना कॉपी एक साथ में। उसमें से एक दे देना, 2-3 दे दे, एक क्या है? हाँ, मैं पोपट भी आपको दे दूंगी। अरे नहीं, तुम्हारी फोटो नहीं चाहिए। एक ये फटी हुई जेब की, एक जहां से चाबी मिली वहां की, और एक चाबी की फोटो चाहिए। तो ठीक है दया, एक काम करना, कल तू ये पैंट इसको दे देना भाई। पैंट में जहाँ जिधर तुझे जितनी फोटो निकलनी निकलना, ठीक है? और छाप देना, अमर कर देना मेरी पैंट को। अरे वाह जेठालाल, तुमने तो पोपटलाल का काम और आसान कर दिया। भाई पोपटलाल, इस शानदार खबर के लिए तुम्हें आर्टिकल भी मिल गया, पैंट कमर से अमर तक। सही बात है। जेठालाल, पोपटलाल मजाक कर रहा है, उसे तुम्हारी फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज। भिड़े, मैं मजाक नहीं कर रहा। सीरियस है भाई साहब? मजाक ही कर रहा हूँ। जेठालाल, तुम्हारी फोटो ही चाहिए। कल के तूफान एक्सप्रेस में इस किस्से पर जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। अमर पैंट। ओहो, अमर पैंट है। सेठ जी, चाबी वाला आ गया। सेठ जी, हम लोग आ गए। हाँ। वही गो बेचारे। और चाबी बनाने वाले को भी ले आए। आनंदो। हाँ। एंड सेठ जी, व्हाट ए कोइंसिडेंस, ये भी गया था। अरे हाँ सेठ जी, और कल ही गया से आ गया। लेकिन यहाँ हमारा चाबी मिल गया। बस जरा सी देर कर दी मेहरबान आते आते। इसका मतलब हमारा यहाँ आना व्यर्थ गया? अरे नहीं भाई, आप यहाँ तक आए हमारी मदद करने, ये लीजिए। नहीं साहब, मैंने कोई काम ही नहीं किया तो किस बात के पैसे?
ओहो, कितनी प्रामाणिक है। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आज के जमाने में भी ऐसे लोग। अच्छा मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको बेटा। जेठिया एक काम कर, इससे अपने घर की एक एक्स्ट्रा चाबी बनवा ले, वो मुझे दे देना। गुड आइडिया। हाँ बराबर, ठीक है बापूजी। भाई साहब तो हमको ऐसी एक दूसरी चाबी बनानी है। अच्छा दीजिए। नहीं ये अभी तो हमको चाहिए। एक काम करो नटू काका, आप दुकान का एड्रेस दे दो इनको, कल आप इनको दुकान बुला लो, तो मैं घर से आपको ऐसी एक घर की चाबी दे दूंगा, तो आप बनवा लेना वहाँ पे, ठीक है? तो ये चाबी बनवाने का एडवांस के तौर पे रख लीजिए, ठीक है? हाँ ये ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे भाई रुको, हम भी चलते हैं, जाते जाते आपको छोड़ते जाएंगे। अच्छा सेठ जी तो हम चलते हैं। थैंक यू नटू काका। नो थैंक यू, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। थैंक यू नटू काका। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू बाका, थैंक यू। संभाल के जाना नटू काका, ध्यान रखना। आइए संभाल के। बाय बाय। गुड नाइट एवरीबॉडी। बाय, थैंक यू। हाँ गुड नाइट। अरे भाई जेठालाल, अब सबसे पहले चाबी दया भाभी को दो, ताकि तुम्हारा घर खुले, और तुम्हारा घर खुले तो हम सबका घर खुल सके। बिल्कुल बिल्कुल दया, ले दया, जल्दी से अपना घर खोल, ताकि बाकी सबका घर भी खुल सके। जरूर मेरे काका, मेरे अक्का। ओए ओए, आई अंजलि भाभी, ये लीजिए आपकी चाबी। पोपट भाई ये आपकी चाबी। मैं भाभी, ये मेरे घर की चाबी नहीं है। हाँ। ओह सॉरी, ये आपकी चाबी, ये आपकी चाबी। बराबर है। सॉरी। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। अरे बाप रे कोमल भाभी, आपकी चाबी तो क्या ये रही। थैंक यू। मिल गई चाबी। बहुत भूख लगी है। हाँ बेबी, फ्रिज खाली करके ही सोएंगे, जो भी बचा होगा। आ जाओ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। रोशन भाभी, रोशन भाभी, कैच। गुड नाइट, बाय। माधवी भाभी। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। आहो चला। अरे क्या बात है, आहो चला। गणपति बाप्पा, आज के इस सरप्राइज के कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। खरंच थैंक यू। बोला गणपति बाप्पा मोरया। सच में माधवी, आज का दिन हमेशा के लिए याद रहेगा। ओ खरंच, और रात भी थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी, पर देखना भविष्य में इस रात को याद करेंगे ना तो बहुत हंसेंगे हम लोग, नहीं? खरा है माधवी, लेकिन चलो अभी सो जाते हैं। ये सरप्राइज देने की तैयारी में मैं इतना थक गया हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 10-15 दिनों से सोया ही नहीं हूँ। वो बरोबर है, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो आप, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। वैसे ही एकमेव सेक्रेटरी की एकमेव श्रीमती होना भी छोटी मोटी बात नहीं है। वो का? लीजिए बापू। हाँ ला ला ला। हाश, आखिर में सब अपने अपने घर पहुंच गए बापूजी। हाँ। ये तो वो कहावत जैसा हो गया, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। बिल्कुल सही कह रही है दया, पूरा मुंबई शहर में चाबी ढूंढी और आखिर मिली तो कहाँ से मिली? पैंट में से। हाँ, बोला। चलो भाई चलो, बहुत थक गए, सो जाते हैं। हाँ सो जाइए, टप्पू तो कब का सो गया। बापूजी, हाँ क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ चाबी खो गई, थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जेठिया आज जैसे हम सब लोग मिलके पूरा दिन घूमे फिरे, श्री सिद्धि विनायक के दर्शन किए, आरती की, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मुझे पता है जेठिया, आज हम सब सोसाइटी वाले मिलके गए थे ना, वैसे ही हम सब गांव वाले, अड़ोस पड़ोस के लोग, सारे दोस्त सब मिलके भचाऊ से आशापुरा माँ के मठ जाते थे, और वो भी साइकिल पर जाते थे। वहां जाके माँ आशापुरा की और उनके भक्तों की सेवा करते थे। दा तुझे पता है, अभी नवरात्रि आ रही है ना,
तो हजारों भक्त ये आशापुरा माता के मठ दर्शन करने जाएंगे। हजारों किलोमीटर से कोई पैदल चल के आते हैं, कोई साइकिल पे आते हैं, बहुत भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। वो आशापुरा माता की बहुत महिमा है। पता नहीं कब माँ के दर्शन होंगे। बाबूजी आपकी इतनी इच्छा है दर्शन करने की तो चलो कल के कल जाके आते हैं। विमान से जाएंगे, फटाफट विमान से वापस आ जाएंगे। अरे नहीं भाई, ऐसे एक दिन के लिए नहीं जाना है। अरे जाएंगे तो हफ्ता 10 दिन रहेंगे। अपने गांव बचाओ भी तो जाएंगे हैं? और वैसे भी अभी टप्पू की परीक्षा आ रही है और तू भी ऐसे अचानक दुकान छोड़कर थोड़ी आ सकता है। टप्पू की परीक्षा हो जाने दे, फिर सब मिलके जाएंगे। और वैसे भी ये सब आशापुरा माँ की मर्जी पर है। देखते हैं कब माँ का बुलावा आता है। चल अब सो जाते हैं। चलो। वैसे टप्पू के पापा, मुझे भी कई दिनों से अहमदाबाद की याद बहुत आ रही है। तो चलिए ना, हम भी कल के कल विमान में फटाफट अहमदाबाद जाके आ जाते हैं। अरे विमान से भी फास्ट फटाफट अहमदाबाद जाके वापस आने का आइडिया है मेरे पास। जल्दी बोलिए, क्या है? अभी सो जा। हाँ। और सपने में फटाफट जाके आ जा। शादी के बाद ऐसा ही होता है। जिसे सारी दुनिया में ढूंढा, आखिरकार वो चाबी जेठालाल की पतलून की सिलाई में मिली। भाई तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन हम सब ने जो साथ में मिलकर तकलीफें झेली उसका मजा ही कुछ और है। ये गोकुलधाम निवासी भी ना बड़े कमाल के हैं। मुश्किलों से भी आनंद ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। अब देखिए ना, मुश्किलों से झेलने में ये रात कितनी यादगार बन गई। वैसे रात से याद आया, आज से महापर्व नवरात्रि प्रारंभ हुआ है। तमाम देशवासियों को हम सभी की ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। और दोस्तों एक विशेष बात और, अय्यर साहब एक मिनट। दोस्तों आज हम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र वैज्ञानिक श्री कृष्ण अय्यर को ये गुलदस्ता देके इनके जरिए देश के तमाम गुणी वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहते हैं, जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत भारत दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगलयान मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया। भारत के तमाम वैज्ञानिकों को उनके इस अनुपम अद्वितीय प्रयास के लिए ढेर सारी बधाई। कांग्रेचुलेशन, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। भारत के वैज्ञानिकों को 100 सलाम। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अय्यर भाई। थैंक यू। हमें गर्व है हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, जिन्होंने पहले ही प्रयास में मंगलयान स्थापित कर दिया मंगल की कक्षा में। भाई मंगलयान भेजे जाने की बधाई तो हम दे ही चुके हैं। आप लोग हास्ययान में बने रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.